हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड नंबर, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इसको हम कहते हैं आयु संबंधी प्रश्न, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्याओं पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना। दोनों तरीके के प्रश्न हैं। पहले हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर मतलब संख्याओं पे आधारित प्रश्न को देखेंगे, या फिर संख्याओं पे आधारित जो हमारी समस्याएं होती हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं उस पे काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला आएगा, कुछ क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद हमारा आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयु पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है ना, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके हम लोग बेसिक तरीके को भी देखेंगे। जिस क्वेश्चन का बेसिक ज़्यादा लेंदी होगा उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए अपने सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इसमें बोला गया है किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है ना। हमें संख्या बताना है। एक कोई ऐसी संख्या है जिसका 60% में, अगर उस संख्या के 60% में 40 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, उस संख्या का 80% प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं अपना सवाल। बिल्कुल अपने सवाल पे आइए आते हैं, देखते हैं कैसा है हमारा सवाल। चलें सवाल, ठीक। क्वेश्चन देखो, कहा है किसी संख्या के 60% में, अगर हम लोग संख्या यक्स मान लें, संख्या क्या मान लें, यक्स मान लें। अब आप लोग एक लेवल तक पहुंच गए हो, बार बार हम ऐसा नहीं करें कि माना वह संख्या यक्स, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना समझ रहा हूं कि आप लोग ये बात समझ रहे हो। बस सिर्फ इसको मैं एक बार प्रोनाउंस कर दूंगा, ठीक है ना। प्रोनाउंस करने का ये मतलब सिर्फ एक बार बोल दूंगा, ठीक। बाकी सारी चीजें आपको समझना है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि यदि किसी संख्या के 60% में, हमने कहा वह संख्या हमारी यक्स है, और इस यक्स का 60%, यक्स का 60% क्या मतलब है, यक्स गुणे 60% में 40 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें हम 40 जोड़ देंगे, क्या कर दें, जैसा क्वेश्चन कहे हुए बिल्कुल वैसा ही आप करते चले जाओ। 40 जोड़ दें तो संख्या का 80% प्राप्त हो जाता है, बराबर संख्या का मतलब संख्या हमारी यक्स थी, यक्स का कितना 80% मान हमारा आ जा रहा है। बात समझ में आई, कितना आ जा रहा है, 80% आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके क्या आप वह संख्या, हमें संख्या बतानी थी तो संख्या का मान आप नहीं निकाल पाओगे, यक्स का मान। चलिए सबसे पहले ऐसे देखते हैं, फिर अभी हम लोग ऑप्शन से भी बातों को समझेंगे। ऑप्शन से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चलिए यक्स का 60% का मतलब है यक्स गुणे 60 बटा में 100, और देखो हम लोग प्लस क्या दिया है हमारा 40, प्लस 40 लिखा है, बराबर यक्स गुणे 80 बटा 100, 80 बटा, भाई परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। चलिए अब यहाँ से आप कहोगे कि ये 20 से 3 बार में कटा, 20 से ये 5 बार में कटा, ये 20 से ये 4 बार में कटा, और 20 से ये 5 बार में कटा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद क्यों हम लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं कि इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, या इस यक्स यहाँ पे बचा हमारा 3x बटा 5, इसको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे 40 बचेगा। अब देखो 4x बटा 5 में से हम लोग 3x बटा 5 घटा देंगे तो x बटा 5 बचेगा। इसका मतलब हमारा x बटा 5 क्या बचेगा हमारे पास, x बटा में 5। चलिए देखते हैं, हमारा बचा x बटा 5, और यही बराबर आपका क्या आ जाएगा 40 के, x बटा 5 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से अब आप जो फाइंड करोगे तो आपका x बराबर क्या आ गए 200। इसका मतलब वो संख्या हमारी क्या थी 200 थी, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग इसके ऑप्शन की मेथड को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन से चीजें हमारा थोड़ा सा आसानी से आ जाती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से हमारी चीजें थोड़ा आसानी से आ जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे आएंगी। चलें देखें, ऑप्शन से करते हैं। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। अब आप अगर ऑप्शन उठाओगे ना, अगर हम कहें कि हमने ऑप्शन नंबर 2 उठाया, सॉरी पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन है हमारा 200, तो सबसे पहले कहा है किसी संख्या के 60% में, मतलब अगर संख्या को हमने 200 माना है तो 200 का आप 60% लोगे, मतलब 60 बटा 100, ये 0000 काट दोगे तो यह क्या आ जाएगा 120, और इसमें 40 जोड़ने पर आप 40 जोड़ोगे ना तो आप यहाँ भी 40 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 160। 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है।
क्या 200 का 80% हम लोग देखते हैं। अब 200 का 80%, भाई इसी संख्या का 80% आ रहा है, तो देखेंगे अगर इसका 80% 160 आ जाएगा तो मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोनों कट गया तो 80 और 2 का गुणा कितना 160। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ से निकाला जैसे कहा था 160 आया था, हमने इसी 200 से जब इसका 80% निकाला तो भी 160 आया, मतलब 100, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना, जैसा ऐसा क्वेश्चन कहा था हमने चेक कर लिया ऑप्शन से तो हमारा मैच करके इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है। चलिए ये ऑप्शन से करने का तरीका होता है। आए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में आपका क्या कहा गया है, इसमें दिया है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है, व्हाट इज द नंबर। ठीक है ना, एक संख्या के 3/4 का 2/5 भाग 240 है। देखो आइए बिल्कुल बेसिक समझते हैं, बेसिक भी इसका ट्रिक है, बेसिक ही इसका क्या है ट्रिक है। किसी संख्या के, तो कोई संख्या हमारी x, इसके 3/4 मतलब 3/4 का मतलब गुणा कितना 2/5, ये कितना है यदि 204 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है 204 है। बात समझिए, किसी संख्या x का 3/4 का 2/5 भाग 204 है तो वह हमारी संख्या क्या है, तो वह संख्या मतलब x का मान बताना है। अब आप देखो 3 दूना 6, आप 6 से इसको काट दो, 6 3 का 18, 2 20 और 6 4 24 34 और 4 5 20, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 और 5 का गुणा 20, 34 गुणे 20 कर लो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 680। आप ढूंढो 680 कहाँ है, तो इसका ट्रिक लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, इस सवाल में ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक से ही जब एक लाइन में आ जा रहा है तो ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन से भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन हमारे बड़े होते हैं, बेसिक से लगाने में हमें समस्याएं आती हैं, तब हम लोग अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं या गो थ्रू ऑप्शन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बात समझ गए होंगे, तो आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ये देखो सवाल नंबर 3, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है ना, 18 कम है। अच्छा इसमें क्वेश्चन, अच्छा तो वह संख्या क्या है, हमें संख्या बताना है, आखिर वो संख्या क्या है, कौन सी है संख्या, वो हमारी कौन सी है, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम संख्या हमारी कौन सी है। देखो क्या हो जाएगा इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम, अगर अपना बेसिक देखें तो आप लोगों को एक बार बेसिक बता देते हैं, फिर ट्रिक से तो आप लोग ऐसे ही आंख से देखोगे ना, अभी बताएंगे, देखोगे व्हाइट बोर्ड पे इस पे और देख के ही आप बता दोगे आंसर क्या होगा। लेकिन इससे पहले हमें आप लोगों को एक बार बेसिक सिखाना है, बेसिक एक बार सिखाना है। तो आइए बेसिक सीखते हैं। 2 अंकों की कोई संख्या हमारे पास है और अंकों का जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या हम मान लेते हैं कोई हमारी रही होगी, उसका इकाई का अंक रहा होगा, दहाई का अंक रहा होगा। भाई 2 अंक की संख्या, सपोज दैट अगर 2 अंक की संख्या में कोई x y ऐसे अगर हम मान लेंगे तो कहेंगे ना ये x ये y हमारा इकाई का अंक है और x ये हमारा दहाई का अंक है, ऐसे बोलोगे ना। चलिए अगर ये संख्या है हमारी, ये हमारी संख्या है, तो देखें ठीक, हमने माना लिख दे रहे हैं कि माना इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक ये बराबर y। ठीक है ना, इकाई अंक y मान ले रहे हैं, तो संख्या का दहाई अंक जो है, दहाई अंक को हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक है ना, इकाई अंक y मान लिया, दहाई अंक x मान लिया। प्रश्न में क्या कहा गया है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंकों के योग का 7 गुना है। क्या, वही हमारी जो 2 अंक की संख्या है। तो आप बताओ अंकों का योग उसका क्या हो जाएगा, एक अंक तो आपको दिखेगा ये है, ठीक, x है, एक अंक हमारा y है। अगर हम अंकों का योग करें तो ऐसे कहेंगे x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई, यही होता है। अंकों के योग का कितना गुना है, 7 गुना है, सॉरी 7 गुना है, हाँ। चलिए अगर हम 2 अंक की संख्या को देखें, ठीक, अगर यहाँ पे मैं अपने 2 अंकों की संख्या की बात करूं
ठीक है ना। तो हमारी जो 2 अंक की संख्या रही होगी, अगर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो निश्चित रूप से हमारी संख्या जो 2 अंक की रही होगी 10x प्लस y, यही रही होगी संख्या हमारी, यही हमारी संख्या होगी भाई। 10x प्लस y यही हमारी संख्या है 2 अंक की। y इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, x दहाई अंक के साथ 10 हमेशा रहेगा। यही बराबर क्या कहा है, अपने अंकों के योग का 7 गुना है। ये संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, 7x प्लस y। अपने अंकों के योग का मतलब x प्लस y का 7 गुना है क्या, ये संख्या। बात समझ में आ रही होगी। अब हम कर देंगे 7 का उधर अंदर गुणा। देखो क्या आ जाएगा, ये 10x प्लस y बराबर ये हमारा आ जाएगा 7x और प्लस 7y, 7x प्लस 7y आ जाएगा। 10x प्लस y बराबर 7x प्लस 7y। अब देखो ये y उधर जाएगा, x इधर आएगा, तो यहाँ से हमारा घटेगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा, जब देखो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3x और ये बराबर 6y। कितना आ जाएगा भाई, y इधर 7 में से घटेगा तो 6y नहीं बचेगा, 6y। अब इस 3 से इस 6 को काट दो 2 बार में, तो x बराबर आपका क्या आ गया 2y। हमारा x बराबर कितना आ गया 2y। चलिए x का मान तो हमने निकाल लिया 2y, ठीक है, इतना काम हो गया। आगे अब आगे सवाल को करने के लिए हमें आगे और डाटा की जरूरत है। और डाटा हमें कहाँ मिलेगा, हमारे सवाल में मिलेगा। इतना तक हो गया। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या हमारी यही है, मूल संख्या हमारी यही है। अगर इसके अंक को पलट दें, अगर इसके अंक को पलट दें तो जो संख्या हमारी होगी वो मूल संख्या से 18 कम होगी। मूल संख्या है हमारी ये, मूल संख्या हमारी क्या है 10x प्लस y। अगर इसके हम लोग अंक को पलट दें, इसके हम लोग अंक को पलट दें तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। और अब देखें तो ये वाली संख्या इसकी अपेक्षा कितना कम है, 18 कम है। इसका मतलब ये बराबर कितने के 18 के, बराबर कितने के 18 के। इस बात को समझिए, कहा गया था अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या हमारी 10x प्लस y थी, हमने यहाँ भी लिखा हुआ था। अब इसके जब अंक को हमने पलट दिया तो 10y प्लस x हो गया। भाई ये 10x प्लस y था, लेकिन जब इसके अंक हमने पलट दिया, x को y बना दिया, y को x बना दिया। यही हमारी x y ही तो अंक थे। 2 अंक की संख्या हमने कहा था, जैसे ये 2 अंक की संख्या है, अगर इसके अंक को पलट देंगे तो ये 2 और 4 ऐसे ही तो होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हमने यहाँ पे हमारे अंक x y थे, इनको हमने पलट दिया, 10y x हो गया। अब ये संख्या छोटी हो गई, मूल संख्या से कितना छोटी हो गई 18 छोटी हो गई, ऐसा कहा गया था, तो बराबर 18 के हो गया। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अंदर माइनस का गुणा करा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो ये माइनस 10y और प्लस ये माइनस x हो जाएगा। तो देखो x माइनस x, 10x में से माइनस x गया, कितना हमारा बचा 9x। और यहाँ पे माइनस 10y में से प्लस y है घट गया, तो कितना बचा 9y, माइनस का 9y। और यही बराबर आपका क्या दिया हुआ है 18। अब देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 हम कॉमन करके 18 से काटेंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। x माइनस वाई का मान हमारा आ गया 2। और हमने देखा x बराबर 2i हमने निकाला था, x बराबर 2i हमने निकाला था, तो x के स्थान पे अगर हम 2i यहाँ पे लिख देंगे, अगर x के स्थान पे हम 2i लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2i माइनस वाई, और ये बराबर 2 के आ जाएगा ना। तो देखो ये घट गया, तो हमारा क्या आ गया y बराबर हमारा कितना आ गया, देखो यहाँ से y बराबर हमारा आ गया, y बराबर आ गया 2। y बराबर हमने कितनी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे। x हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 2, और ये बराबर कितना हो गया 4। मतलब y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या रही होगी, ऐसे x y कोई थी, x y संख्या थी, ठीक है ना। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया है। x इकाई अंक पे हमारा था 2, इकाई अंक पे था y, और दहाई अंक पे था हमारा x, और y का x का मान कितना आ गया 4। इसका मतलब संख्या हमारी कितनी रही होगी 42। संख्या कितनी रही होगी 42। ये बात समझ में आई, हमारी संख्या कितनी थी 42, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए ये तो था इसका बेसिक तरीका, ये इसका बेसिक मेथड था।
अब इसके हम लोग ट्रिक पे काम करते हैं। इसके ट्रिक्स देखो, जितना ही बड़ा जिसका बेसिक होता है उतना ही छोटा उसका ट्रिक होता है। आइए इसके ट्रिक की बात करते हैं। चलें ट्रिक देखो क्या हो जाएगा, देखो कैसे लगेगा, क्या खेल है यहाँ पे, कैसा कैसा खेल चल रहा है। देखें, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अब हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, बात समझ में आई ना। गो थ्रू ऑप्शन, GTO, गो थ्रू ऑप्शन। देखो क्या हो जाएगा, सवाल जैसे कहा है वैसे आप ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करो। अगर मैच कर गए तो आपका वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया वही। देखिए, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अगर हम पहला ऑप्शन लें, मैं कहूं कि अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो ये बताओ, पहला ऑप्शन 18 है, पहले ऑप्शन में 18 दिया गया है। क्या संख्या अपने अंकों के योग का, अंकों का योग अगर उसका करोगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। अंकों का योग करेंगे तो 1 धन 8 बराबर 9। क्या इसके अंकों का योग जो है इसका 7 गुना है संख्या? कहा गया है ना, इसका 7 गुना आप करोगे ना तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। जबकि संख्या हमने क्या माना था 18, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, नहीं होगा। चलिए, अगर ये नहीं होगा तो अगले पे आते हैं, ऑप्शन सेकंड पे आते हैं, 30 पे। अगर हम माने कि हमारी 2 अंक की संख्या 30 रही होगी तो निश्चित रूप से इसके अंकों का योग, यही कहा है ना, अंकों के योग का 7 गुना है जो संख्या है वो। तो 4 3 सॉरी यहाँ पे 0 है, 3 + 0, 3 + 0 3 होगा, और 3 × 7, जब इसका 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। क्या ये 21 है? नहीं है, नहीं है तो मतलब गलत, हट गया। हम तीसरे पे आएंगे, 56, 6 और 5 11, 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 आएगा। ये भी नहीं मैच किया, नहीं मैच किया। चलिए, इसका मतलब आते हैं अगले, ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट है 42, 4 धन 2 बराबर कितना 6। अब इसका 7 गुना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, मतलब हमारा कंडीशन सेक्रीफाई हो गया। जो कंडीशन हमारे कहा गया था वो यहाँ पे तो मैच कर गया। कहा गया था 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग का 7 गुना है, संख्या है जो वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो अंकों का योग 4 2 6 किया, इसका 7 गुना किया, संख्या हमारी आ गई। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, एक लाइन और आगे बढ़ जाओ, आगे से भी आप मिला सकते हो। पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो क्या इसको अगर हम लोग पलट दें तो ये 42 का हो जाएगा 24, और अगर हम 42 में से 24 को घटाएं तो क्या देखें 18 कम है, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब आप चाहे जैसे कर लो, वहाँ से भी यहाँ से भी मैच करा सकते हो, आपका आंसर नंबर। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 देखें, सवाल नंबर 4 में कहा गया है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है, वह संख्या कितनी है? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर, एक संख्या है x और इस संख्या के 3/5 का अंतर, मतलब 3x/5, ये कितना है? 50 है। तो हमें संख्या बताना है, मतलब ही x का मान बताना है। अब देख लो, ये हो गया 5x, 5x में से 3x गया 2x, 2x/5 बराबर ये कितना 50। इसको 2 से काट लो 25 बार में, और 25 पंचे 125, मतलब x बराबर आपका क्या आ गया 125, 125 इज द राइट आंसर। 125 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटा सवाल है। सवाल नंबर 5 पे आते हैं, सवाल संख्या 5 पे आते हैं और इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। आइए देखिए, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। देखो संख्या, एक संख्या का 4/5, यक्स कोई संख्या हमारी है, इसका 4/5 उस संख्या के 2/3 से, इस संख्या के मतलब यक्स के 2/3 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। इसका मतलब इसमें से इसका 2/3 घटाएंगे तो क्या आएगा
10 आएगा। बात समझे? ये वाली संख्या अपनी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो मतलब इसमें से उसको घटाएंगे 2/3 को तो 10 आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 4x है, ये 2x है, नीचे 5 है और ये 3 है, इनका आप कर लो एलसीएम हो जाएगा 15, 5 तियाँ 4 तियाँ 12x और माइनस 3 पचे और 5 दूना 10x बराबर ये आपका आ गया 10। तो यहाँ से देखो 2x बटा 15 बराबर 10, मतलब x बटा 15 बराबर 5, तो x बराबर 15 पचे 75, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 75। तो हमारा 75 जो है चौथे ऑप्शन में वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को। सही है ना? आइए आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, फटाफट देखें सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के, कोई संख्या है हमारी x, इसका 60% मतलब 60/100, 60% का 3/5, इसका 3/5 का मतलब गुणा होता है इसका 3/5। अगर 36 है, बराबर कितने के है, 36 के है, तो हमें संख्या का मान बताना था। आप 20 से इसको काटोगे 3 बार में, 20 से इसको काटोगे 5 बार में, 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 9 चौके हो जाएगा 36 और 5 पचे 25, 25 चौके हो जाएगा 100। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 100, द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया, 100 आया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखें, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 में हमसे बोला गया है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो उस संख्या का 75% या 75% काट दो तो वह संख्या कितनी होगी, इतना निकालो, तो वह संख्या कितना होगा, तो वह संख्या कितना होगा। ठीक है ना, 75% मत मान निकालो, क्योंकि शायद 75% निकालने पे हमारा आंसर मैच ना करे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे वही संख्या निकाल लेते हैं, जो आएगा बता देंगे वही आंसर है। चलो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल को देखते हैं, हमें संख्या बतानी है 75% नहीं संख्या का। ठीक है ना, हमने उसको काट दिया। चलिए किसी संख्या का 55%, उस संख्या के 25% का अंतर इतना है। कोई संख्या है हमारी x, इसका 55%, ठीक, और 25% का अंतर, x के ही कितने का अंतर, 25% का अंतर, ये कितना है 11.10 है। तो हमें यही x का मान बताना है। यहाँ से दोनों को घटा लो, 55 में से 25 आप घटा लो। ठीक है ना, 55 में से 25 आप घटाओगे तो 30 बचेगा, 30 बचेगा। चलिए 30 बचेगा, मतलब x गुणे 30/100, x गुणे 30/100, ये बराबर क्या है 11.10 के। अब आप देखो 1 0 से 0 काट दो तो 3x बराबर आपका क्या आ जाएगा, इस 10 का उधर गुणा कर दोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो आपका x बराबर क्या आ गया, 3 त्रिका 9 और 2 11 और 3 7 21, x बराबर आ गया हमारा 37, x बराबर हमारा आ गया 37। तो हम लोग इसी 37 को क्या कह देंगे, उत्तर कर देंगे। ठीक है ना, इतना ही कर लो। अगर इसका 75% निकालना हो जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, तो उस संख्या का 75% कितना होगा, तो आप 37 का 75% भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या निकाल लो 37 का, भाई संख्या हमारी 37 निकल के आई और इसी का आपसे पूछा है 75%, मतलब 75/100 का मान कितना होगा। इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करा के और उसी में 100 से भाग कर देना, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। ठीक है ना भाई, कुछ भी नहीं करना। आप ना कर पाओ तो ये 25 चौको 100 और 25 3 75 कर लो, देखो क्या आ जाएगा। 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, 111/4 आ जाएगा और 4 से आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 3 11, यहाँ पे आ गया 3 और 4 7 28, 4 दूनी 8 4 7 28, 2 30 और 4 5 27.4 7 28, 3 31, 3 बचा हमारा और 4 5 20,
4 सते 28, ठीक 7 बार फिर से जाएगा और फिर 5, मतलब 27.75 ही आंसर आ जाए, ठीक है ना, तो भी मैच कर रहा है, 27.75 आ जाएगा, ठीक। नहीं तो अगर 75% नहीं निकालोगे तो 37 आएगा, और 75% निकालोगे 27.75 आ जाएगा। चलिए इसको लीव करते हैं हम लोग, आते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखें, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है। देखो कितना बढ़िया दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। बस देखो किसी संख्या, कोई संख्या x है, x के 1/3 मतलब 1/3 के 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 मतलब 2/3, ये बराबर कितना है, 6 है। तो संख्या बताइए, मतलब x का मान बताना है। अब देख लो आप 2 से इस 6 को काट लो अब 3 बार में, देखो 3 त्रिक 9, 9 चौके 36 और 36 गुणे 3, x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 36 गुणे 3, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 छक 18 के 8, 36 3 108, 3 3 90 और 36 18, 90 10 और 108, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, आसान था। तुरंत इसको छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखते हैं इसमें क्या कहा है। सवाल संख्या 9 में हमें दिया गया है एक सम संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, तो उस संख्या का मान बताइए। देखो कोई सम संख्या है हमारी, चलो हम लोग ले लेते हैं कि हमारी वो सम संख्या x है, ठीक। सम संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर, 19 का वर्ग हमने इसमें जोड़ दिया, 23 का वर्ग प्राप्त होता है, बराबर क्या हमारा मिला, 23 का वर्ग प्राप्त हुआ। तो उस संख्या का मान मतलब x का मान बताना है। अब देखो हम x बराबर जब करेंगे तो क्या ये 23 का स्क्वायर और माइनस 19 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये 19 का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप बताओ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए तो x बराबर आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, तो 23 और 19 का अंतर हो जाएगा, 23 19 का अंतर कितना, 4 हो जाएगा, गुणे अगले ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4, इतना हो गया। तो x बराबर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा इनमें नहीं मिल रहा क्या, देख लो ये आया 19 और 23 का अंतर 4 आया, और दोनों को जोड़ा 9 3 12 के 2 1 2 1 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। चलिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ना, तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे, 168 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चले इसको भी छोड़ते हैं, आसान सवाल है। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 देखिए हमारा कितना दिया हुआ है। सवाल नंबर 10 में हमें दे रखा है, सवाल संख्या 10 में हमें कहा गया है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 108 की वृद्धि हो जाती है। वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर 108 की वृद्धि हो जाती है। अगर आपको ऑप्शन से करना हो तो सब में 108 पहले जोड़ लो, देखो क्या है, उसके बाद 13 से इसका गुणा करो, देखो उतना ही आ रहा है। अगर बेसिक से करना है तो आइए बेसिक से कर लेते हैं। चलिए वह कौन सी संख्या, वह संख्या हमने माना x है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 108 की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है, x प्लस 108 हो जाता है। भाई वह संख्या x है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, मतलब x प्लस 180 हो जाती है जब इतना करते हैं। तो अब x इधर लाओगे, 13 में से x गया 12x बराबर आपका है 180, तो आपका x बराबर आ जाएगा 12 1 के 12 और 12 पंजे 7, x बराबर आ गया 15, तो आपका जो आंसर है वो है 15। बात समझ में आई। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर इस सवाल को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बाकी के सवालों को अपने देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।